एग्जैक्टली वही किया है हैरी ब्रूक ने जो आप कह रहे थे। फरहान ने कहा था ना कि 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे, 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। आप इस उम्मीद पे थे कि ये सलमान अली आगा कप्तान जो है वो आपको वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाएगा। उम्मीद कर रहे थे कोलंबो के अंदर फाइनल होगा, ये टीम खेलेगी। पाकिस्तान टीम को 180 रन स्कोर करना चाहिए था, यही मैं पीट रहा था, यही सब पीट रहे थे। और फिर आप आज आपने शाहीन को खिलाया, अच्छा फैसला निकला। आपने 5 ओवर के अंदर 3 विकेट ले ली, अच्छा फैसला। छठा ओवर किसने कहा था मोहम्मद नवाज को आप करवाएं? किसने कहा था नवाज क्या आप पहले देख रहे हैं कभी उसे इतनी नई बॉल से ओवर किया? आप वहां पे छठे ओवर के अंदर अपने तुरम के पत्ते को लाते ना, उस्मान तारिक को लाते। और फिर जब उस्मान तारिक विकेट ले रहा, मतलब शताब के 3 ओवर करवाने की वजह क्या बनती थी? वहां पे उस्मान तारिक को नहीं लगाना चाहिए था। ये वो कप्तानी जिसमें हमेशा गलतियां नजर आती है। सलमान अली आगा, अब पहले मैं इस मैच के बारे में क्या कहूं? ये मैच प्लेट में रखा हुआ था पाकिस्तान टीम के लिए। पूरे मैच के अंदर पाकिस्तान टीम के अंदर हर जगह पर मौका बना, लेकिन पाकिस्तान टीम किसी मौके को ले नहीं सकी। आप शुरू से मैच को देखें, एक अच्छा मतलब चले आपकी साइम की विकेट चली गई। सलमान अली आगा टोटल मेरा ख्याल है 22-23 रन किए हैं उसने इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में। बड़े ही बस वो उनको उनके जेस्चर्स, कभी यूं होगा, कभी यूं होगा, कभी यूं होगा, बस जेस्चर है। उस जेस्चर में वो कमाल कमाल की एक्टिंग करते हैं, वो जेस्चर देने में माहिर है। अब वो सवाल पैदा होता है ना कि सलमान अली आगा की बाकी कहाँ जगह बनती है। और फिर आपने चौथे पे बाबर आया। अब बाबर से बंदा सवाल पूछे, आपने 24 वाले खेलिए, 4 ओवर आपने खेल लिए 24 बॉलों के, आप जम गए हैं। फिर आपकी ये शॉट बनती थी जिस शॉट पे आप बोल्ड हुए। यानी आप सोचें, अगर यही पाकिस्तान टीम बैटिंग 180 रन कर देती तो पाकिस्तान के लिए डिफेंड करना कितना आसान हो जाता। फिर आप चेक करें कि आखिरी ओवर्स के अंदर क्या इनसे हीटिंग नहीं हो रही। और अब आप आ जाए दोबारा पाकिस्तान की बॉलिंग पे। आपने स्टार्ट, शाहीन शाह ने उम्दा बॉलिंग की, उससे स्टार्ट के अंदर आपको विकेट लेके दे दी है। आपके पास 5 ओवर के अंदर 3 खिलाड़ी उनके मेन आउट हो गए हैं। छठे में आप क्यों नहीं उस्मान तारिक को लगा रहे भाई? क्यों उस्मान तारिक को नहीं लगा रहे? और टीम सिलेक्शन की आप बात करें तो पीट पीट के मर गया। हर कोई कहता है कि यार इंग्लिश बैटर जो है वो नहीं खेल सकते स्पिनर को, नहीं खेल सकते स्पिनर को। आप उस्मान तारिक और इब्रार की जोड़ी क्यों नहीं बनने दे रहे? पता नहीं क्या मसला है माइक हेसन को इब्रार से, और क्या मोहब्बत है शादाब से, ये समझ किसी को नहीं आ रही। इब्रार से आपको बड़ी टीम को पकड़ने के लिए, टूर्नामेंट को जीतने के लिए आपको स्पेशलिस्ट पे जाना पड़ेगा। आप ये जो आधे तितर आते बटेर खिलाते हैं ना, ये आधे तितर आते बटेर नहीं चल रहे। और इस मैच के अंदर आपको एक चीज जहन में रखनी चाहिए कि आप ये मैच जीत, 19वें ओवर में भी आप ये मैच जीत रहे थे। मैंने 20वां ओवर जब आपने सलमान मिर्जा को दिया, कमेंटेटर पीट रहा था, कमेंटेटर पीट रहा था कि यार मैं होता जिस तरह वो स्पिन के जाल में फंसे हुए हैं, आप यहां पे फिर लगाते ना शदाब को, या आप आपके पास साइम का ओवर पड़ा था, आप उसको लगा देते। लेकिन नहीं, आपने सलमान मिर्जा को लगाया पहली बॉल पे, ऑर्चर ने उठा के वो मारा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सो पाकिस्तान टीम ये मैच जीत सकती थी। अब अगर मगर वाली कहानी भी छोड़ दे, मैं आपको ये बताऊं, अगर मगर की कहानी कहां से बनेगी? ये जो रोने रो रहे हैं ना, वो अब आप रमजान पे डालें, अब आप सारे पूरी 25 करोड़ आवाम को जो है उनको मुसल्लों में बिठा दें और खुद कुछ ना करें। खुद माइक हेसन साहब जो एक पूरी यूनिवर्सिटी बने हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की, वो कुछ नजरें, और ये तो समझ साफ आ रहा है कि टीम सिलेक्शन के मामला के अंदर माइक हेसन जो है वो वाकई कुछ ना कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग जरूर कर रहा है, लाइकिंग डिसलाइकिंग कर रहा है। और इब्रार के साथ जो माइक हेसन का प्रॉब्लम है वो नजर आ रहा है। इब्रार को क्यों नहीं खिलाया जा रहा? आपके दो स्पिनर उस्मान तारिक और इब्रार दो एंड पकड़े हुए हो, सामने वाले टीम हिलने के लिए नहीं। मतलब इंग्लिश टीम जो है वो जिस तरह स्पिन खेल रही थी, और मैं क्रेडिट दूंगा हैरी ब्रूक को, आप देखें उसने कैसी इनिंग्स खेली। 3 विकेट गिरी हुई, फिर भी वो बार बार निकल निकल के मारा था, क्योंकि उसको पता था कि आगे जाके मुझे उस्मान तारिक के ओवर्स को रोकना है, हमें वहां पर रन रोकेंगे, तो वो रन कर रहा था। और आप ये देखें जैक्स के साथ मिलकर उसने क्या रनिंग बिटवीन द विकेट की है। 19 डबल बनाए हैं उन्होंने, 19 डबल। अब 19 डबल से मुराद क्या है? अब सोचे ना, 19 डबल पे स्ट्राइक रेट तो 200 का हो गया ना। 19 बालों पे आप 38 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 200 का है भाई। सोचें, यानी 200 का अगर स्ट्राइक रेट है तो इसके हिसाब से तो आप 240 का स्कोर करते हैं ना 20 ओवर्स के अंदर। सो ये वो पॉइंट्स हैं जो टीमें करती हैं। इंग्लिश टीम ने दो मैच जरूर बुरे खेले होंगे, नेपाल वाला बुरा खेला होगा, 2 मैच बुरे खेले होंगे, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो वाकई ही T20 की बेस्ट साइड है। और हमारी टीम ये साबित कर रही है कि हम भाई बड़ी मुश्किल से सुपर 8 तक आए हैं, अब इससे आगे हमारी उम्मीद न रखना। आप वो नीदरलैंड वाला मैच याद करें ना, जिसमें हार्ट अटैक हो रहा था, वो कैच भी फहीम अशरफ का ना छूटता तो आप नीदरलैंड वाले पहले राउंड से ही अपनी वो जो पिछले 3 ICC टूर्नामेंट की आपने रखी हुई है ना रिवायत बरकरार, उसी रिवायत के साथ अपने घर वापस आना था। अब वो रिवायत बरकरार चले टूट गई है। अब आप फिर अगर मगर मैच
अच्छा, उन एक्सपर्ट्स को भी बड़े आराम से सुन रहा हूं जो अगर मगर की गेम में है। और यार क्या अगर मगर की गेम, अब न्यूजीलैंड खेलेगा श्रीलंका से, अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीत जाए तो न्यूजीलैंड तो 3 पॉइंट्स के साथ, आप श्रीलंका से जीते भी सही तो आपको बहुत बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। हाल आपका ये है कि आप अब इसी कैंडी की इसी विकेट के ऊपर इसी इंग्लिश टीम ने 140 रन को डिफेंड किया ना। क्या इंग्लिश टीम का बॉलिंग अटैक वो है जो आपका है? नहीं है। आपका बॉलिंग अटैक बहुत बेहतरीन है, आपकी बॉलिंग अटैक को प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सलमान अली आगा के पास मेरा ख्याल है जितना एज ए कैप्टन एरर है ना जिसने उनके दिमाग में, उनको वो पता नहीं कौन सा कहते हैं ना E=mc² न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर वो काम करते हैं जो समझ से बाहर होता है और उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। फिर अभी आप शाहीन शाह की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी को हमने बिठा दिया, ठीक है यार, उसने इंडिया के खिलाफ जो है अच्छा परफॉर्म नहीं किया हमने, तो फिर वो आपका डिसीजन गलत था। फिर ये बात सही आती है ना कि आप दो प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ आए। और फिर आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना था तो आपने हैरी ब्रूक जो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे उम्दा, मतलब उसका लास्ट हाईएस्ट पाकिस्तान के खिलाफ है 2022 में, वो 81 रन से कराची के अंदर, आपको हैरी ब्रूक को पिन पॉइंट करना चाहिए था। डिफरेंस था हैरी ब्रूक कप्तान के तौर पर भी, प्लेयर के तौर पर भी, वन डाउन के तौर पर भी, फील्डर के तौर पर भी, रनर के तौर पर भी, एथलीट के तौर पर भी, माइंडसेट के तौर पर भी, नफ्सियात के तौर पर भी हैरी ब्रूक डिफरेंस था। आपके पास कोई ऐसा प्लेयर, अब आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें ना आगा जी का, आगा जी कमाल करते हो, वाह जी चस करा दी, और हैरी ब्रूक का, तो आपको समझ आएगा कप्तान होता क्या है। ये वही हैरी ब्रूक है जिसको आप इस T20 वर्ल्ड कप में लोग समझ रहे थे शायद ये कप्तान क्लिक नहीं करेगा, कैसा क्लिक किया। और यहां पर वो जब देखें कप्तान और कोच ऐसे बातें कर रहे होंगे, ऐसे बातें कर रहे होंगे, ऐसे बातें कर रहे होंगे जैसे कुछ सास बहू बड़ी बैठी हो, कुछ फुफ्फी नानी बैठी हो, पता नहीं क्या प्लानिंग करते रहते हैं। प्लानिंग का रिजल्ट क्या निकलता है कि 11 की टीम आप सही सेलेक्ट नहीं कर रहे। मेरा सवाल है कि इब्रार को आज के मैच में क्यों नहीं खिलाया गया, क्यों शादाब को नहीं बिठाया गया, क्या फर्क था? और फिर क्यों हमें हमारे कंधों पर तो आप बाबर आजम की मैयत उठाकर फिर रहे हैं? यार आपको पता है यार 4 ओवर, यार सोचें 4 ओवर आज की T20 क्रिकेट के अंदर 4 ओवर खेल के तू सेट हो गया। मतलब अब बाबर आजम का इंजन जो डीजल इंजन है वो चल पड़ा है और डीजल इंजन ने 25 स्कोर कर लिए। अब आपकी जरूरत है, और कैसी शॉट बोल्ड हुआ है, क्रॉस द लाइन, बिल्कुल सीधी बॉल है, अजीब सा विकेट छोड़ी हुई है, लेग साइड की विकेट को स्टंप पे जाके बोल्ड हो गया, कमाल नहीं। और कितनी एक आपके लिए शर्मिंदगी की बात है कि आपने इस मैच को, जिसको हर कंडीशंस के लिहाज, मैं तो बार बार कहता हूं, अब साहबजादा फरहान ने बात मशवरे बड़ा अच्छा देते हैं, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जनाब फरमा रहे हैं कि बाबर आजम ने विकेट देख के कहा यार यहां पे 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की जा सकती है। फरहान से भी नहीं हुई, खुद बाबर से भी नहीं हुई, बाबर से तो कभी जिंदगी में 200 की स्ट्राइक रेट से नहीं हुई। कर कौन गया? हैरी ब्रूक। एग्जैक्ट 50 बॉलों पर 100 रन, और 100 रन एक बॉल एक्स्ट्रा के लिए तो आउट हो गया। मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान टीम अगर बगर के साथ कहीं पे भी आगे नहीं जा रही और अगर आगे चली भी गई तो इस टीम में वो पोटेंशियल नहीं है कि ये फाइनल या सेमीफाइनल जीत सके। मैं क्या कह सकता, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे बुरा तरीन हो जरूर कीजिएगा इस पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में। शुक्रिया।